हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। डिसाइडेड हो चुका है भाई, डिसाइड हो चुका है सब कुछ। इस ट्रांसफर विंडो में क्या होने वाला है, कुछ चीजें सामने आ रही हैं, जैसे कि डियामोंडे, ये हमारा प्रायोरिटी साइनिंग है और इससे रिलेटेड फब्रिजियो रोमानो ने एक अपडेट दी है। जावी, बहुत सारे मैनेजर्स को हम ट्रैक करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, लेकिन भाई जावी का डिसीजन फाइनल हो चुका है। यूनाइटेड उसको बिल्कुल नहीं लेगी। क्यों, इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। ब्रूनो फर्नांडिस को रोकने के लिए बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस है फब्रिजियो रोमानो की, यूनाइटेड को क्या करना पड़ेगा। और क्या माइकल कैरिक के अंडर प्लेयर्स बहुत खुश हैं, या क्या एक और पीआर स्पिन आ रहा है हमारी आंखों के सामने, उसका रीजन तुम्हारे को मैं बताऊंगा। और बहुत सी और बातें करेंगे, क्योंकि देखो यार, यूनाइटेड का गेम नहीं है, ऐसा नहीं है फुटबॉल डेड हो चुकी है, नो। आज एफए कप के गेम्स थे जिसके बारे में हम बात करेंगे। चैंपियंस लीग के गेम अब आज होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स तुम्हारे पास भाई लेके आया है क्विज, चैंपियंस लीग और मैनचेस्टर यूनाइटेड से लेके अपनी प्रिडिक्शन दूंगा आज के गेम्स के बारे में, सारे चैंपियंस लीग के। बहुत कुछ होगा इस वीडियो में बात करने को, आपको पसंद आएगी, आई एम प्रीटी श्योर। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करना मत भूलना। साथ ही साथ कॉमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना। और भाई कुछ कुछ प्रिडिक्शंस देनी है तुमको और कुछ क्विज के आंसर्स भी देने हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैं स्टार्ट करता हूं इस गेम से। भाई एमिरेट्स का एफए कप का ड्रॉ आ चुका है, क्वार्टर फाइनल का, भले ही हम उसमें ना हो, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग टीमें हैं भाई। साउथहैम्पटन, आर्सेनल, चेल्सी, पोर्टवेल खेलेगी भाई। मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, बहुत अमेजिंग गेम। वेस्ट हैम यूनाइटेड और लीड्स यूनाइटेड दोनों रेलीगेशन के बैटल में आसपास हैं थोड़ा बहुत, बट अब यहां पे क्वार्टर फाइनल के मैचेस में भी बहुत पास होंगे। और ये गेम भाई क्यों है, मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं भाई। वेस्ट हैम का गेम आज हुआ था, ब्रेंटफोर्ड से जीती है वो 2-2 से। और देख रहे हो तुम, ये वही दोनों प्लेयर हैं जिनको मैं कह रहा हूं। और तुम मुझे बता दो, तुम्हें लगता है इनको हमें लाना चाहिए? जेरार्ड बोवन, अगर वेस्ट हैम रिलीगेट होती है भाई लेके आ जाओ, भले ही 30 साल का, बट प्लेयर इनक्रेडिबल है। बट उससे भी ज्यादा भाई इगोर थियागो, भाई ये 24 साल का जो स्ट्राइकर है ब्रेंटफोर्ड का, ज्यादा पैसा दे के भी लाना पड़े ले आओ। ये ही है सेस्को के साथ उसको चैलेंज करने वाला प्लेयर, इनक्रेडिबल प्लेयर लगता है भाई। 2-2 गोल मारे दोनों प्लेयर्स ने। खैर गेम गया पेनल्टीज में, जहां पे वेस्ट हैम जीती 5-3 से। तो अब आपके सामने ये रिजल्ट है। और आर्सेनल के फैंस मैंने देखा ट्विटर पे भाई अभी भी रो रहे हैं, ओ देखो आर्सेनल को फिर से अवे गेम मिल गया। और जबकि मैनचेस्टर सिटी के लिए कितना इजी है, दे गॉट अनदर होम गेम। अरे भाई कभी तो रोना बंद कर दो मेरी जान। भले ही तुम्हारा अवे गेम है तुम्हारा साउथहैम्पटन से, मैनचेस्टर सिटी लिवरपूल से खेल रही है, मतलब कुछ तो शर्म कर लो भाई, कुछ तो शर्म कर लो। खैर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे को भी शर्म आ रही है, क्योंकि कैसे कैसे मैचेस हो रहे हैं टूर्नामेंट के, जिनमें इसमें भी हम नहीं है। चैंपियंस लीग का राउंड ऑफ 16 का गेम शुरू हो रहा है भाई। लेग 1 आज है, उसके 4 गेम्स होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, बट इंटरेस्टिंग उससे भी ज्यादा एक मेरी प्रिडिक्शन है। एक गेम की तो ऐसी शॉकिंग प्रिडिक्शन दूंगा जिसको देख के तुम हिल जाओगे। तो लेट मी स्टार्ट विद वन गेम विच इज एटलेटिको मैड्रिड के होम ग्राउंड पे टॉटनहम हॉटस्पर्स। मेरे ख्याल से 1-1 का ड्रॉ होगा। टॉटनहम हॉटस्पर्स चैंपियंस लीग में अच्छा कर रही है, और डिएगो सिमियोनी ने यह भी बोल दिया है कि भाई दे आर फेवरेट्स, क्योंकि दे एंडेड अप 4th और हम तो प्लेऑफ से आए हैं, तो दे आर फेवरेट टीम्स। तो उसने माइंड गेम शुरू कर दिए हैं, लेकिन टॉटनहम में कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई माइंड लगाने वाला है नहीं। तो मेरे ख्याल से भाई ये गेम स्टिल 1-1 का ड्रॉ होगा। दैट वुड बी अ गुड रिजल्ट फॉर स्पर्स। नाउ बायर्न म्यूनिक और एटलांटा के होम गेम में ये गेम होगा, बट यहाँ पे नो सरप्राइजेस, बायर्न म्यूनिक 2-0 से जीत जाएगी, ये मेरी प्रिडिक्शन है। आगे बढ़ते हुए तुम्हें मैं बता देता हूँ, ये होगा धुरंधर गेम भाई। सबसे पहले यही गेम स्टार्ट होगा, गैलेटासराय और लिवरपूल का, इनका अर्ली किक ऑफ है, और मुझे लगता है ये 2-2 का ड्रॉ होगा। भले ही आर्ने स्लॉट कह दे कि ओजीमेन के अलावा भी उनके पास बहुत सारी थ्रेट है, बट मुझे पता है भाई ओजीमेन बहुत सॉलिड थ्रेट है, और वो वर्जिल वैन डाइक को ट्वर्क करवा सकता है भाई इस गेम में। मेरे को लगता है 2-2 का ड्रॉ होगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। बट सबसे बड़ी प्रिडिक्शन मेरी, जो एक शॉकिंग प्रिडिक्शन है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, न्यूकासल बार्सिलोना। आई एम गोइंग विद एन आउटसाइड चांस ऑफ न्यूकासल बीटिंग बार्सिलोना एट सेंट जेम्सेस पार्क। भाई नाउ दिस इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबल, बट व्हाट इज नॉट इनक्रेडिबल इज आवर हिस्ट्री। इट इज इनक्रेडिबल एक्चुअली। राउंड ऑफ 16 में यूनाइटेड जिस साल जीती थी लास्ट चैंपियन लीग, राइट, 2007-2008, हमने फेस किया था भाई लियोन की टीम को। 1-1 का ड्रॉ हुआ था पहले लेग में, दूसरे हमारे ओल्ड ट्रैफर्ड में हमने 1-0 से जीत दिया था रोनाल्डो के गोल से। नाउ लियोन ने जो एक गोल मारा था, तुम मुझे बस ये बता दो किसने मारा था, किसने मारा था, किस लियोन के प्लेयर ने मारा था? जुनिनियो, फ्री किक टेकर उनका, करीम बेंजेमा यंग स्ट्राइकर, फाबियो ग्रोसो एक लेफ्ट बैक उनका, या हतीम बेन आरफा एक और अप एंड कमिंग टैलेंट? ठीक है, इन चारों में से किसने वो एक गोल मारा था यूनाइटेड के अगेंस्ट? अगर तुम्हें पता है
नहीं भी पता है तो गेस कर लो, लेकिन प्लीज गूगल वगैरह करके मत मारना, एक गेस ऐसे ही मार दो, कोई टेंशन नहीं है, नाम लिख देना बस कमेंट सेक्शन में। नाउ मूविंग ऑन टू यूनाइटेड की न्यूज। भाई यूनाइटेड में क्या चल रहा है भाई, फब्रिजियो रोमानो कंफर्म करके दे रहा है, तुमको आके बता रहा है भाई। फब्रिजियो रोमानो कह रहा है कि भाई यूनाइटेड लगातार अपने स्काउट भेज रही है आरबी लाइप्जिग के मैचेस में। जो अभी सैटरडे को उन्होंने गेम खेला था ऑक्सबर्ग के अगेंस्ट, उसमें किसके लिए भेजा था? यान डियामोंडे। यानी कि यूनाइटेड भाई डबल डाउन कर रही है। यूनाइटेड इस प्लेयर को बहुत ही रिगरसली फॉलो करती है, और जैसा हमें बार बार बताया जा रहा है, ही इज आवर प्रायोरिटी नंबर 1। अच्छी बात यह है कि हम एक टैलेंटेड प्लेयर को देख रहे हैं। बुरी बात यह है कि इसका जो पैसा बार बार सामने आ रहा है, 80, 90, 100 मिलियन की डिमांड्स के बारे में रूमर्स सुनने में आ रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। और अगर हम इतना ऑब्वियस बनाएंगे आरबी लाइप्जिग के लिए, तो भाई दे आर नॉट गोइंग टू नेगोशिएट इजीली विद अस, एंड वी मे हैव टू पे 90 मिलियन वॉट एवर अमाउंट दैट मे बी, राइट। बट अच्छी बात यह है यूनाइटेड एक टॉप टैलेंट के लिए जा रही है रादर देन एक सस्ते टैलेंट के लिए जाने के लिए। तो मेरे को यह चीज अच्छी लग रही है। आई डोंट केयर हम 80 दे या 100 दे, प्लेयर अच्छा आना चाहिए, मोटी बात, क्योंकि मैं दिन रात प्लेयर्स को देखता हूं, मैं ये नहीं देखता ये कितने में आए कितने में आए, राइट। सो मेरे को ऐसा लगता है भाई ये प्लेयर आना चाहिए। यूनाइटेड पे बहुत एक्साइटिंग टैलेंट है, यंग है, टाइम लग सकता है, बट दिस इज रियली गुड, क्योंकि ये फब्रिजियो रोमानो ने कंफर्म किया है, किसी एरे गैरेट सोर्स ने नहीं बताया। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर मेजर न्यूज भाई, जो मैं तुम्हें कह रहा हूं, जावी और मैनचेस्टर यूनाइटेड किस्सा खत्म हो चुका है। और जावी किसी भी बड़े क्लब के साथ भी मैं ये बोलने को तैयार हूं, किस्सा खत्म हो चुका है। रीजन अब तुम बोलोगे ऐसा क्या हुआ, यूनाइटेड ने कुछ ऐसा कंफर्म किया, जावी ने मना किया कि मैं यूनाइटेड नहीं आना चाह रहा? नहीं, लेकिन जावी के कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं जिन्होंने बार्सिलोना को पूरा हिला दिया उनके गेम से पहले, न्यूकासल के गेम से पहले। और लपोटा, हांजी फ्लिक, इन सबको बहुत कुछ इनसे पूछा जा रहा है कि भाई जावी ने क्या बोल दिया, ऐसा बोल क्या दिया जावी ने। और मैं क्यों बोल रहा हूं कि भाई ही हैज रूल्ड हिमसेल्फ आउट फ्रॉम यूनाइटेड जॉब और एनी अदर बिग जॉब। ये बोला है जावी ने अपने बार्सिलोना के स्टिंक्ट के आसपास, जब वो पहले था मैनेजर, उसने बोला कि देखो लायनल मेसी वापस आना चाहता था बार्सिलोना में, डन डील हो चुकी थी, वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो वापस आना चाहता था, और ला लीगा ने भी नहीं रोका, जो पहले हमें बताया गया था ला लीगा रोक देगी, और मेसी भी आना चाहता था, बट लपोटा ने, जो उनका जो क्लब का प्रेसिडेंट है जोआन लपोटा, उसने स्टॉप कर दी थी ये साइनिंग। उसने ये भी बताया कि मैं जब था वहां पे और जब हमारे को हम बेसिकली एक प्लेयर को जाने दे रहे थे बुस्केट्स को, तो मैं चाहता था एक बढ़िया प्लेयर लाए हम, जुबेमेंडी। और ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने चीपर ऑप्शन साइन कर दिया। जुबेमेंडी के लिए पैसे ज्यादा लग रहे थे, वापस उसने बोल दिया भाई लपोटा ने, यानी कि बार्सिलोना की मैनेजमेंट ने मुझे जुबेमेंडी को साइन करने नहीं दिया, और वो चीपर ऑप्शन पे आए। नाउ व्हाई एम आई सेइंग कि भाई इसने अपने आप को यूनाइटेड की जॉब से रूल आउट कर दिया? क्योंकि भाई कोई भी प्रोफेशनल मैनेजर किसी भी अपने क्लब के लिए इतनी पीछे जाके इतनी बेइज्जती नहीं करता। देखो, भले ही जावी के साथ गलत हुआ हो, मुझे उससे लेना देना नहीं, भले ही जावी को आप लाइक करते हो, आप में से कुछ लोग, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट मैटर। प्रॉब्लम इज कि आप एक प्रोफेशनल मैनेजर हो, आप अपने क्लब की जाके बुराई अगर किसी के सामने करते हो, सो कोई भी नया क्लब जो आपको हायर करना चाहेगा ना, वो आपके इस बिहेवियर को देखेगा और उससे बहुत पुट ऑफ होगा। स्पेशली अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड या कोई भी और बड़ा क्लब, जो भी इस मैनेजर को देखेगा ना, कहेगा भाई ये इमोशनली वल्नरेबल है, कल को हमारे साथ इसकी कोई बात सही नहीं हुई तो हमारे बारे में जाके भी ये ऐसी बातें बोल देगा जो अपने चाइल्डहुड क्लब बार्सिलोना के लिए इतना डैमेज क्रिएट कर सकता है। भले ही वो सही है, जावी की बातें होंगी 100% सही, बट दैट डजंट मैटर। मेरा पॉइंट ये है कि जावी ने अपने आप को बड़े क्लब्स के साथ रूल आउट कर दिया इस स्टेटमेंट के साथ। सो दिस कम्स आउट एज अ मैनेजर जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है और जो अंदर की बातें बाहर उगल सकता है, जाके उल्टी कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है अब जावी का चांस भी नहीं है दूर दूर तक यूनाइटेड के साथ, और किसी भी और बड़े क्लब के साथ उसको शायद चांस अभी नियर फ्यूचर में एटलीस्ट कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरी समझ है, तुम अपनी बता सकते हो साथ साथ भाई। उसके अलावा मुझे लगता है ये बात फब्रिजियो रोमानो ने बिल्कुल सही बोली है ब्रूनो फर्नांडिस के लिए। उन्होंने बताया है कि यूनाइटेड अभी चैंपियंस लीग अगर सिक्योर कर लेगी, जो हमें पता है कर ही लेगी, और उसके बाद अगर ब्रूनो फर्नांडिस को एक एक्साइटिंग एम्बिशियस प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया जाएगा, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि ही विल चूज टू स्टे। नाउ आई डोंट नो फब्रिजियो रोमानो को ये खबर कहां से मिल रही है। इट कुड बी मैनचेस्टर यूनाइटेड के सोर्सेज से मिल रही है। आई थिंक इट शुड नॉट बी द केस। इट कुड बी कि ब्रूनो फर्नांडिस की किसी फैमिली मेंबर या रिलेटिव या किसी फ्रेंड से मिल रही है, या ब्रूनो फर्नांडिस के एजेंट से लीक कराई जा रही है कि भाई मेरा जो प्लेयर है ना, वो रुकने को तैयार है, अगर आप बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट और चैंपियंस लीग उसको दोगे तो। What does that mean? In any case, मेरे को ऐसा लगता है ये ब्रूनो की तरफ से या
चाहे उसकी मर्जी से चाहे उसकी ना मर्जी से, उसके एंड से ही लीक हुई होगी। यूनाइटेड ऐसी खबर तो लीक नहीं करेगी, राइट? नाउ फब्रिजियो रोमानो के पास अगर ये बात गई है, मुझे लगता है दिस इज वेरी गुड, क्योंकि अगर ब्रूनो का कैंप ये चीजें डाल रहा है प्रेशर यूनाइटेड पे, दिस इज रियली गुड, बिकॉज यू एंड आई हम बात कर सकते हैं भाई हम कितनी साइनिंग करेंगे, 2 करेंगे या 5 करेंगे, या इस टीम को 8 साइनिंग्स की जरूरत है, बट अगर तुम्हारा मेन कैप्टन जो कह रहा है इतना पब्लिकली आके, उसकी तरफ से ऐसी खबर अगर लीक हो रही है कि जब तक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं होगा तब तक मैं स्टे नहीं करूंगा, राइट? इसका मतलब यूनाइटेड को उसको रखने के लिए भी, अपनी इज्जत बचाने के लिए भी एक बढ़िया समर बितानी पड़ेगी। एंड इन एनी केस यूनाइटेड अगर 10 कदम लेने को तैयार थी तो मे बी दिस पुशेस अस टू गेट एन एक्स्ट्रा प्लेयर, अ बेटर क्वालिटी प्लेयर, राइट? एंड दैट कैन हेल्प अस इन द सीजन। तो ये एक अच्छी चीज मेरे को लग रही है। यूनाइटेड के मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर अगर पड़ रहा है ब्रूनो फर्नांडिस के कैंप के थ्रू, और मे बी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, एक्साइटिंग प्रोजेक्ट कुड आल्सो मीन कि भाई ब्रूनो की सैलरी बढ़ाओ, नया उसको कॉन्ट्रैक्ट दो, राइट? ऐसा प्रोजेक्ट भी तो मे बी ही डिजर्व्स इट, ही इज डिमांडिंग इट, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद इट। हम पे चैंपियंस लीग भी है, वी शुड बी पेइंग गुड मनी टू अ प्लेयर लाइक ब्रूनो फर्नांडिस, राइट? सो ये है मेरी राय। और जाने से पहले तुम्हारे को मैं बताता हूं लास्ट खबर यहां पे जो आई है एथलेटिक की तरफ से, सो 100% ट्रू है, 100% ट्रू है भाई। एथलेटिक ने बताया है, जो अंदर बैठे रहते हैं यूनाइटेड के कैंप में डेरा डाल के खबरें निकालने के लिए, उन्होंने बताया है कि देखो जो यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम के आसपास के लोग हैं ना, उन्होंने बताया है कि बहुत ही ज्यादा प्लेयर्स खुश हैं माइकल कैरिक के ट्रेनिंग मेथड से। प्लेयर्स आर बिलीव टू बी बेनिफिटिंग शॉर्टर ट्रेनिंग से, मोर फोकस ट्रेनिंग से और मोर इंटेंस सेशन से। और ये बातें बोली, और ये सुन के मेरे को लगता है भाई बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं अगर इन प्लेयर्स की जगह होता, मैं बिल्कुल बहुत खुश होता। एक तरफ से मेरे को मिलता एक मैनेजर जो मेरे को रगड़े जा रहा है ट्रेनिंग में, जो मेरे को दिन रात इंटेंसिटी और ये सब करवा रहा है। उससे पिछले वाला मैनेजर भी रगड़े जा रहा था, ट्रेनिंग इतनी ज्यादा हमसे कराई जा रही थी। और अब हमारे पास माइकल कैरिक है, माइकल कैरिक हमारे को छुट्टियां दे रहा है। आपको पता है ना, यूनाइटेड के प्लेयर्स बीच में अब जब लंबे लंबे गैप होते हैं तो उसमें हर दिन ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। हम आगे गेम्स की प्लानिंग कर रहे हैं, बट बहुत ज्यादा छुट्टियां मिल रही हैं प्लेयर्स को, टाइम ऑफ मिल रहा है। प्लेयर जा रहे हैं दुबई नहीं जा रहे इस टाइम पे, मतलब घूमने जा रहे हैं, इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं, घर जा रहे हैं अपने आसपास। डिएगो डेलो बैठ के रियो फर्डिनेंड के साथ अपनी इंटरव्यूज कर रहा है, बहुत कुछ मस्ती चल रही है इस टाइम पे भाई। हॉलीडेइंग हो रही है, सब कुछ हो रहे हैं, डिसेंट छोटे कम ट्रेनिंग चल रही है, जो अब मुझे लग रहा है कि अब गेम में दिखाई भी दे रहा है। शार्पनेस बिल्कुल है ही नहीं। फर्स्ट हाफ में तो हम ऐसे खेलने आते हैं कि मतलब सोचो कि भाई किसी तरीके से भेज दिया गया हो इनको खेलने के लिए। सो आई एम प्रीटी श्योर ये प्लेयर्स बहुत खुश होंगे इस टाइम पे माइकल कैरिक के साथ, बिल्कुल होंगे। तुम खुद सोच के देख लो, एक टीचर है तुम्हारा जो तुम्हें डंडे मार मार के कह रहा है भाई प्रैक्टिस करो, तुम्हें वो अच्छा लगेगा या वो अच्छा लगेगा? कहेगा अच्छा प्रैक्टिस करनी तो कर लो, वरना जाके भाई खेल लो बाहर। सो तुम्हें भी पता है ये ऐसा, तो ये लीनियंसी है या ये बेसिकली एक वीकनेस है माइकल कैरिक की। ही इज नॉट स्टबर्न यहाँ पे कि वो ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा ट्रेनिंग का, प्लेयर्स को इंप्रूव नहीं करना चाहता। मे बी टू बी फेयर टू माइकल कैरिक, मे बी उसको लगता है ये बढ़िया तरीका है इस टाइम पे शॉर्ट टर्म में। अगर मेरे को तो नहीं देखना क्लब का फ्यूचर, मेरे को नहीं देखना कि कोबी मेनू कितना ज्यादा या मेरे यंगस्टर्स ईडन हेवन कितना बड़ा प्लेयर बन रहा है। मे बी इनको कम ट्रेनिंग दो इनको, ताकि इंजरीज ना हो, ताकि इनको इनका मनोबल बढ़ा रहे, ताकि इनके गुड फीलिंग बढ़ी रहे, मेरे लिए ऐसी खबरें निकलती रहे। मे बी दैट इज द थिंग। मे बी जेसन विलकॉक्स ऐसा करवा रहा है, माइकल कैरिक उसको होने दे रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट आई एम प्रीटी श्योर प्लेयर्स इस टाइम पे खुश होंगे क्योंकि उनकी ट्रेनिंग कम हो रही है, ठीक है? तो ये चीज जाननी बहुत जरूरी है। इससे पहले आप ये खबर पढ़ो, उसके पीछे का बैकग्राउंड आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वो आपको ऑफ कोर्स तुम्हारा भाई बताता है आके। सो तुमने अब मुझे बताना है, पहले तो वो उस क्विज का आंसर दे देना, उसके बाद तुम्हारी कोई प्रेडिक्शन है यूसीएल को लेके, और तुम्हारे क्या थॉट्स हैं भाई ब्रूनो फर्नांडिस को, क्या डिमांड अच्छी है उसकी, क्या हमारे को यान डियामोंडे की साइनिंग से रिलेटेड जो खबरें आ रही हैं वो सही लग रही हैं, जावी तुम्हें लगता है मेरी जो डिडक्शन है, मेरी जो समझ है जावी की सिचुएशन को लेके वो सही है या गलत है? ये सब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।